रिबेल किड यानी अपूर्वा अपने काफी सारे कूल वीडियोस के लिए अक्सर वायरल होती रहती हैं। लेकिन रिसेंटली अपूर्वा ने एक ट्रेंड ही सेट कर लिया है कि हर दूसरे दिन एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में वायरल होना ही है। एंड अब तो उन्होंने हद ही कर दी। कैमरे के सामने अपना रिलीजियस कलावा काटना, मजाक में कहना कि आई होप मैं मरूंगी नहीं, और फिर पूरे इंटरनेट का भड़क जाना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वीडियो में लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गया और ट्रिगर भी हो गया। मुझे मेरे पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट मेरे और मेरे एस्थेटिक कोचेला पिक्चर्स के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद। सो दैट थ्रेड इज ऑफ, होप आई डोंट डाई। सो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपूर्वा रिबेल किड की, जो रीसेंट कंट्रोवर्सी का शिकार हुई हैं, जहां एक छोटी सी क्लिप ने इतना बड़ा डिबेट शुरू कर दिया है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। फ्रीडम वर्सेस डिसरिस्पेक्ट। तो क्या हुआ? सो रिसेंटली अपूर्वा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स कोचेला की वीडियो डाल रहे थे एंड अपना अपना फैशन एस्थेटिक सबको दिखा रहे थे। एंड जब बात कोचेला की आती है या फिर किसी भी ट्रेंडी कॉन्सर्ट की आती है, तो अपूर्वा पीछे कैसे ही रह सकती है। हर एक कॉन्सर्ट के टाइम पे अपूर्वा की कोई ना कोई वीडियो आती ही है, जहाँ पे वो बताती है कि किस तरीके से वो उस कॉन्सर्ट में गई एंड उसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। एंड हमेशा उसकी ये एस्थेटिक उल्टी फुल्टी स्टोरीज फैंस को एंटरटेन करती है। लेकिन इस बार अपूर्वा की वीडियो में कुछ ऐसा भी था जिसने एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट्स ट्रिगर कर दिया। और अपूर्वा ने अपनी एक वीडियो में कैमरे के सामने अपना कलावा काट दिया, जो कि काफी बड़ा डिबेट बन गया है। लेकिन ये सिर्फ एक एक्शन ही नहीं है, उसका टोन और उसका डायलॉग भी काफी प्रॉब्लमेटिक था। तो रिसेंटली जो वीडियो उसने पोस्ट करा, उसमें अपूर्वा कैमरे पे आती है एंड अपने हाथ में एक रेड कलर का धागा दिखाती है, जिसको हम यूजुअली कलावा कहते हैं हिंदू रिलीजन में। तो अपूर्वा एक कैंची के साथ में उसे काट रही होती है एंड कहती है कि मेरे पंडित ने कहा था कि आप कभी भी ये धागा नहीं काटना, लेकिन मेरे और मेरे एस्थेटिक्स कोचेला पिक्चर्स के बीच में कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। एंड ये कहकर वो उस धागे को कट कर देती है, जिसके बाद वो बहुत ही कैजुअली कहती है कि थ्रेड तो कट गया है, आई होप आई वोंट डाई, यानी मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं मरूंगी नहीं। मुझे मेरे पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट मेरे और मेरे एस्थेटिक कोचेला पिक्चर्स के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद। सो दैट थ्रेड इज ऑफ, होप आई डोंट डाई। अभी अपूर्वा का जो ये पूरा वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का टारगेट बन गया है, बिकॉज इसके बाद कई सारे न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स अपूर्वा को टारगेट कर रहे हैं। सो बेसिकली इस वीडियो से कई सारे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है। लोगों का कहना है कि वो धागा सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि कलावा था। एंड आप कैसे इस तरीके से कैमरे पर कलावे को कट कर सकते हो, वो भी इसलिए क्योंकि आपको एस्थेटिक नहीं लग रहा है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ठीक है, इट्स हर पर्सनल चॉइस, लेकिन वो ये काम ऑफ कैमरा भी कर सकती थी। उसको क्लियरली पता होगा कि शायद बहुत सारे लोग कलावा को बहुत ही सैक्रेड थ्रेड मानते हैं। सो फिर कैमरे पर आकर ये सब नुमाइश करने की क्या जरूरत थी। एंड उसके बाद इतनी कैजुअल टोन में डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से उसके पंडित एंड रिलीजन के बारे में कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा गलत था। एंड ये पहली बार नहीं है जब कैमरे पर आकर अपूर्वा ने पंडितों की, डॉक्टर्स की इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करी है। लास्ट टाइम रिसेंटली जब अपूर्वा वायरल हुई थी एक अजीब सी टैबलेट बेचने के लिए जो कि पीसीओडी को क्योर करती है, तब भी उन्होंने अपने थेरेपिस्ट और डॉक्टर की इसी तरीके से इंसल्ट करी थी। अपूर्वा का ये कांस्टेंट प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, जहां पर वो अपने से बड़े लोगों की या एक्सपर्ट्स की या फिर अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों की इंसल्ट करती है, बहुत ही कैजुअली उसको कूल बनना कहती है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसी के साथ में कई लोगों का ये भी कहना है कि अपूर्वा को काफ़ी सारा यंग जनरेशन फॉलो करता है एंड कहीं ना कहीं अपूर्वा अपनी ऐसी इन हरकतों से ये कूल बिहेवियर प्रमोट कर रही है, जहाँ पे वो एक गलत आइडिया लोगों को दे रही है। कहीं ना कहीं वो लोगों को ये समझा रही है कि अगर आपको कूल बनना है तो रिलीजन को पीछे छोड़ दो। अगर आपके हाथ में कलावा या थ्रेड है तो आप कूल नहीं हो। आपके पास एस्थेटिक कोचेला फोटोज नहीं आ पाएंगी जस्ट बिकॉज आपने कलावा पहना है। सो कहीं ना कहीं वो ये आइडिया प्रमोट कर रही है कि इस ट्रेंडी कूल एटमॉस्फेयर में आने के लिए आपको अपने सेंटिमेंट्स, अपने विश्वास, अपने भरोसे को पीछे छोड़ना होगा, जो कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। इसी टाइम पे लोगों ने अपूर्वा के पुराने वीडियोस भी निकालने शुरू कर दिए, जहाँ पे वो खुद ही बोल रही हैं कि उनको चीज़ों में बिलीव नहीं है, लेकिन वो फिर खुद कह रही हैं कि उनके टैरो कार्ड रीडर ने कहा था कि काला जादू हुआ है, तो उन्होंने मान लिया बिकॉज उस टाइम पर उनके साथ गलत चीज़ें हो रही थी। तो लोगों का सवाल यही था कि जब तुम्हें खुद बिलीफ सिस्टम पर भरोसा था तब तुमने रिचुअल्स को फॉलो किया। जब तुम्हारे साथ सब कुछ गलत हो रहा था तो तुम टैरो कार्ड रीडर के पास चले गए, तुमने एस्ट्रोलॉजर हायर कर लिया, उसने कहा कि काला जादू हो रहा है तो तुम काला जादू जैसे अंधविश्वास को भी मानने लगी।
और जब तुम्हारे साथ सब कुछ सही हो गया, जिस भगवान ने सब कुछ सही कर दिया, अब तुम उसी का धागा कैमरे पे सबके सामने आकर काट रही हो बिकॉज वो तुम्हारे एस्थेटिक से मैच नहीं हो रहा है। अभी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अपूर्वा के अगेंस्ट लोगों को कर रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इट्स हर पर्सनल चॉइस, उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो चाहे जो भी कर सकती है। लेकिन आज के टाइम पे इंडिविजुअलिटी और पर्सनल चॉइस भी इम्पोर्टेंट रहती है। हालांकि अभी तक कोई बहुत बड़ा मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी डायरेक्टली इस इशू पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देकर नहीं बोला है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पब्लिक रिएक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। हाफ लोग अपूर्वा को सपोर्ट कर रहे हैं एंड हाफ लोग उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट चले गए हैं। सवाल ये है कि अपूर्वा क्यों बार बार ऐसी कंट्रोवर्सीज का टारगेट हो रही है? क्या वो जानबूझकर ऐसी चीज़ें बोलती है जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स ट्रिगर हो और वो बार बार अटेंशन में आ पाए? अगर जेन्युइनली रीज़न यही है तो मुझे ये बहुत गलत लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपनी पब्लिक इमेज को भी ख़राब कर रही है। एक टाइम था जब अपूर्वा की इमेज काफ़ी कूल एंड बहुत ही ज़्यादा जेंजी किड वाली थी, जहाँ पे लोगों की उसकी यापिंग वीडियोस को देखना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम से अपूर्वा कॉन्स्टेंटली कंट्रोवर्सीज का पार्ट बन रही है एंड कई सारे लोगों की नज़रों में उसकी वीडियोस सिर्फ एक यापिंग वीडियो नहीं रह गई हैं, बल्कि ओवर ड्रामेटिक और बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एक्सप्रेशंस वाली वीडियो हो गई हैं। अभी ये चीज़ तो क्लियर है कि जब आपके पास लाखों लोग आपको देख रहे होते हैं तो आपकी छोटी सी चीज़ एक्शंस का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, और रिस्पेक्ट एंड एक्सप्रेशन के बीच में बैलेंस रखना चाहिए। यही आज के क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सो आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये ओवर रिएक्शन है या जेन्युइनली गलत था? कमेंट करके ज़रूर बताना एंड ऐसी रियल कंट्रोवर्सीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।